स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताऊंगा कि बलों के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस। बलों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। बलों के क्या लक्षण होते हैं? बलों के मुख्य 4 लक्षण होते हैं जिससे बलों को प्रदर्शित किया जाता है। पहला है बलों का परिमाण। बलों का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। दूसरा है कि दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। थर्ड है बलों की क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ फोर्सेस। और चौथा है बलों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। चारों को मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। पहला है बलों का परिमाण। परिमाण मतलब होता है कितने मान का फोर्स कहां लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या फिर 20 किलो न्यूटन का लग रहा है, या फिर 30 kgf का फोर्स लग रहा है। यही जो मान होता है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी भी फोर्स का। जैसे कोई पॉइंट है, कोई बीम है, उस पर जो भी लोड लग रहा है, जैसे 100 न्यूटन का या 30 किलो न्यूटन का, 40 किलो न्यूटन का, वही उसका क्या होता है? परिमाण होता है। तो इसी मान को हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कहते हैं। सेकेंड है बलों की दिशा। अब जैसे बीम है, कोई बीम है, तो इस बीम पे वर्टिकली नीचे या ऊपर या दाएं या बाएं कहां पे फोर्स लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, या किसी एंगल पे लग रहा है। मान लीजिए नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अगर डब्ल्यू है, ये आर ए हो जाएगा। आर ए ऊपर लग रहा है, आर बी भी ऊपर लग रहा है, डब्ल्यू नीचे लग रहा है। अगर मान लीजिए कि ये है W1 किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, या फिर यहाँ पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक एफ फोर्स लग रहा है, तो मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वो दिशा को यहाँ से जानते हैं हम कि दाएं लग रहा है, बाएं लग रहा है, ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, या किसी एंगल पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस से इसको, इसके बलों के कैरेक्टरिस्टिक का पता हम करते हैं। थर्ड है बलों की क्रिया बिंदु या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस या पॉइंट ऑफ फोर्सेस। अब ये पॉइंट है, मान लीजिए सी है, ये पॉइंट पे डब्ल्यू फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होता है? बलों की क्रिया बिंदु या पॉइंट ऑफ फोर्सेस या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये कोई है सरफेस, यहाँ पे लोड लग रहा है ए पॉइंट पे, मान लीजिए W1 लोड लग रहा है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है यही पॉइंट ऑफ फोर्स है। चौथा है बलों की क्रिया रेखा। अब जैसे मान लीजिए कि ये है, ये कोई रेक्टेंगल है, इस पॉइंट पे अगर ए पॉइंट पे P फोर्स लग रहा है, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन जो डॉटेड हमने शो किया है, या फिर यहां से यहां तक ये पूरा इसका क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है। क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है। तो यही 4 होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस। पहला है बलों का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। दूसरा है बलों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तीसरा है बलों की क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ फोर्सेस या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं। चौथा है बलों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या होगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।